तो स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज मैं बताने वाला हूँ क्वांट्स और डीएलआर की टिप्स जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में या प्रिपरेशन में। अभी तो एग्जाम में बहुत टाइम है। पहली टिप मैं क्वांट से शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि देखो सबसे पहले तो तुमको क्वांट्स के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से प्रिपेयर करने। कितने कॉन्सेप्ट, 5 या 6 मेजर अगर मैं बंडल बनाऊँ, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, प्रोबेबिलिटी, बस आई थिंक यही है। कुछ एक आध रह गया होगा तो ठीक है। ये मोटा मोटी आपका सिलेबस है क्वांट्स का। अब उसके अंदर सब टॉपिक्स हैं, परसेंटेज, रेशियो, नंबर सिस्टम, बहुत सारे, डिविजिबिलिटी रूल, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो सारे करने हैं। इनइक्वालिटी, क्वांटिटी इक्वेशन। सबसे पहले तो क्वांट्स में अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ही नहीं है तो भैया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? डेली 20 क्वेश्चन करने बैठ के सॉल्व, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, करो कैसे करोगे? तो भैया पहले तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करनी है। कैसे करनी है? जाओ यूट्यूब पे, जाओ, लिखो, मैराथन देख लो यार पूरा। उसमें डीपली तो नहीं समझाएंगे, बट सारे तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट है वो तो ब्रशन अप होंगे। 6-6 घंटे में पूरा अर्थमेटिक कवर करा रहे हैं, अलजेब्रा, ज्योमेट्री सब करा रहे हैं। एमबीए लिटमस के यूट्यूब चैनल पे देख लो, सुधांशु सर ने भी डाला हुआ है। ये हो गया। अब आपको डेली के प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस। देखो अभी क्या चल रहा है, स्टार्टिंग का मन चल रहा है ना, जून जुलाई में 20-20 क्वेश्चन डेली करने ही करने हैं। कौन से लेवल 1 करो, लेवल 2 तक चले जा सकते हो आप। जैसे ही 2 महीने खत्म हो आपके मॉक स्टार्ट हो जाएंगे। और लेवल 3 की डेली आपको अगर लगा सकते हो ना, 50 क्वेश्चन डेली लगा लो यार। मतलब क्योंकि क्वेश्चंस अनंत है, मतलब बहुत क्वेश्चंस हैं, खत्म ही नहीं होंगे, इतने क्वेश्चंस हैं। तुम करो तो सही, कैसे करोगे? मेरे को लास्ट तक आते आते कोचिंग वालों ने, लिटमस ने 500 500 क्वेश्चन की एक शीट दे दी थी अर्थमेटिक की। ये लो बेटा करो। मैं ज़्यादा तो नहीं, 400 तक पहुंच पाया था, फिर मैंने छोड़ दी थी। क्योंकि मेरे 5 ईयर्स के पेपर रह रहे थे करने। मैंने 3 साल की लगाए थे, तो मैं 5 पेपर करने लग गया था। तो क्वेश्चन कभी ख़त्म नहीं होंगे। क्वेश्चन बहुत है लोगों के पास, जाओ तो सही, करो तो सही, स्टार्ट तो करो। और एग्जाम्स के अंदर आप एग्जाम की भी टिप्स दे देता हूँ कि मॉक में बैठे हो, अभी आप मॉक के अंदर बैठे हो, क्वांट्स का सेक्शन आ चुका है। तो देखो सबसे पहले तो आप डीएलआर दे के आए हो। अब आपके क्वेश्चन बने नहीं बने भूल जाओ, सब कुछ भूल के सांस लो, पानी पी लो। 1 मिनट खराब करना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फायदा क्या, अगर आप सही टेंशन वाले दिमाग से, स्ट्रेस वाले दिमाग से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, नहीं होगा, होगा तो गलत होगा, आंसर गलत आएगा। और कैट के जो बनाने वाले वो इतने स्मार्ट है, जो आपने गलत तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया उसका भी ऑप्शन लिखा हुआ होगा। ठीक है। सो पहले 1 मिनट शांति से पानी पीना है, जैसे ही डीएलआर का सेक्शन खत्म हो। मुझे पता है किसी का अच्छा गया, किसी का अच्छा गया तो कॉन्फिडेंस के साथ आगे हो, बेकार गया नहीं हो भाई, सांस लो थोड़ी देर, पानी पी लो, पानी लेके जाना, हमेशा साथ रखना है। पानी पियो, पानी पीने के बाद फिर शुरू करो। अब कैसे शुरू करना है? अब देखो, क्वेश्चन हंटिंग कहते हैं इसको, जो मैं टेक्निक बताने वाला हूँ, मैं यही यूज़ करता था। और मोस्टली सभी सभी यही यूज़ करते हैं। एक्सेप्ट टॉपर्स, वो तो स्टार्टिंग से लग के लास्ट तक जाते हैं और सारे क्वेश्चन कर देते हैं। तो क्वेश्चन हंटिंग क्या होता है? पहले क्वेश्चन शुरू किया, देखा, विद इन मतलब देखते ही समझ में आया कि मुझसे होगा कि नहीं होगा, और होगा तो एक विद इन 1 मिनट होगा कि नहीं होगा। क्योंकि आप डेली प्रैक्टिस करोगे ना, जब 50 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, आपको समझ में आने लगेगा यार ये ना प्रिंस, ये क्वेश्चन ना भाई 1.5-2 मिनट खींच जाएगा, या ये क्वेश्चन 40 सेकंड में हो जाएगा। विद इन 1 मिनट होता है तो कर दो, तुरंत करके खत्म करो। नहीं होता तो भाई उसमें ना एक वो आता है, मतलब मार्क फॉर रिव्यू करके, वो मार्क लगा के छोड़ दो कि ये क्वेश्चन मेरे को करना है, पता चल जाएगा। बाकी जो तुम छोड़ोगे सब पे रेड आएगा। आगे चलो, देखा ये भी नहीं आता या आता है, करा, आगे चलो, टिक लगा के, नहीं आता छोड़ दिया। सेकंड थॉट देना ही नहीं है, हर क्वेश्चन में 10 से 15 सेकंड देनी है पढ़ने की। पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए, आपको इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि ये क्वेश्चन होगा मुझसे, नहीं होगा, होगा तो कितना टाइम लगेगा। लास्ट तक जाओगे, और लास्ट तक आपको जाने में ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 मिनट लगेंगे। 15 तो मिनट में मैक्स बता रहा हूँ, या चलो 20 लगा लो यार, आप 20 लगा लो। 20 मिनट में आप इजी क्वेश्चंस आप ये लगा लो, अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो ना, आपको 22 क्वेश्चंस में से 8 क्वेश्चन तो यार इजी मिलेंगे ही मिलेंगे।
चलो 8 नहीं मिलेंगे, 4 मिलेंगे, 4 क्वेश्चन आपने कर लिए 20 मिनट में। अब आपने मार्क फॉर रिव्यू भी लगाया होगा, कुछ ना कुछ जरूर लगाया होगा। वहाँ जाओ, उन क्वेश्चंस को करो, 2 मिनट लगाओ, 2.5 मिनट लगो, करो। और मिनिमम भाई देखो, मिनिमम आपको, अगर आपको 99 परसेंटाइल चाहिए तो 15 तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने ही आने। ज़्यादा कर सकते हो वेल एंड गुड, पर नेगेटिव मार्किंग ध्यान रखना, गलत ना करके हो, क्योंकि क्वांट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें तुम्हें पता होता है आता है कि नहीं आता। बीआरसी की तरह नहीं है कि पता ही नहीं, आता है तो लगाना, नहीं तो भाई मत लगाना, नेगेटिव मार्किंग बड़ा गंदा जाता है। ठीक है, क्वांट्स खत्म हो गया, क्वांट्स पे 6 मिनट हो गए। सो अब डीएलआर की बात करते हैं। देखो डीएलआर थोड़ा छोटा रखेंगे क्योंकि उसमें बताने को कुछ है नहीं। आप वीआरसी करके आए हो, वीआरसी जैसा गया भूल जाओ। डीएलआर में सेट्स पढ़ने, सारे सारे सेट्स पढ़ो, सेट्स उठाओ, पढ़ा। सारे सेट्स पढ़ने में 2 मिनट मैक्स, 4 और 5 जितने भी सेट्स आए, इस साल 5 आए थे, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। 2 मिनट आपने पढ़ दिया, सब कुछ खत्म। 2 सेट्स तो आपको ऐसा होगा ही होगा कि आपको आते आते ईजी है, स्टार्ट उनसे ही करना है। उस सेट में नहीं लग जाना है कि यार ये ज़्यादा नंबर का है, इसमें 5 क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन मतलब मुझे 15 नंबर सीधे मिलेंगे। यार इस साल 6 क्वेश्चन का भी एक सेट आया था शायद, नहीं 5 का ही आया था, तो मुझे 15 नंबर वाला करना चाहिए। नहीं, सबसे पहला इजी वाला करो। क्योंकि इस साल क्या हुआ था, मैं एग्जाम को अपना बताता हूँ। मेरे एग्जाम में 33 नंबर आए डीएलआर में। मैंने कुछ 14 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, मेरे 11 सही, और जो मैंने ओवर अटैम्प्ट करे थे वो टीटा वाले करे थे। मैं बताता हूँ क्या हुआ था। 2 सेट्स बहुत ईजी थे, जो मुझे लगे थे ईजी, वो मैंने अटैम्प्ट करे, सारे सही। सारे सही कैसे, मतलब वो 4-4 क्वेश्चन वाले थे। इस साल पैटर्न चेंज हुआ था, तो मेरे 8 क्वेश्चन वहाँ से, 24 नंबर मेरे वहाँ से आ गए। अब भाई मैं कह रहा यार क्या करूं, सेट आ ही नहीं रहा, तीसरा सेट। अब मैं 2 सेट में कंफ्यूज। यार ये भी हो सकता है, करना पड़ेगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। 20 मिनट हो चुके हैं और यहाँ तक, क्योंकि डीएलआर इतना, मतलब देखो, तुम घर पे बैठ के मॉक दे रहे हो, अलग प्रेशर, एग्जाम में अलग प्रेशर है। 20 मिनट में मैंने 2 सेट लगाए, वो भी ईजी वाले। 20 मिनट बच रहे। मैं कहा प्रिंस ये वाला करूँ, ये वाला करूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि अगर गलत सेट उठाया तो भाई तुम्हारे 5 से 6 मिनट गए और कॉन्फिडेंस गिर गया। ठीक है, तो मैंने एक सेट उठाया हिम्मत करके, जो मुझे लग रहा था कि ज़्यादा सोल्व हो जाएगा, हुआ। अब उसमें क्या था, मिसिंग वाला था, मिसिंग द टेबल वाला क्वेश्चन था। अगर आप स्लॉट 3 उठाओगे तो आपको मिलेगा। तो उसमें मैं 2 क्वेश्चन कर पाया था, 2 क्वेश्चन नहीं हिले, तो मैंने 2 क्वेश्चन कर दिए। अब एक तीसरा क्वेश्चन जो मैं सोच रहा था कि हो जाएगा, मैंने कहा यार प्रिंस ये मत कर। एक 5th सेट था टीटा वाला, मैं कहा इसको उठाते हैं, टीटा क्वेश्चन है, गलत भी हुआ तो नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। और वो मतलब ऐसा क्वेश्चन था, उसमें तुक्के तुम मार सकते हो और ठीक जाने के चांस हैं। और मेरे ठीक गया, मेरा एक तुक्का ठीक गया। मैंने उसके चारों क्वेश्चन करे थे और मेरे 3 क्वेश्चन गलत गए और मेरा एक तुक्का ठीक गया, नहीं तो मेरे 30 नंबर आते, मेरे 33 नंबर आए। तो तुक्के भी काम कर जाते हैं, बट थोड़ा सा इंटेलिजेंटली यूज़ करो तो। ये डीएलआर की कहानी। अच्छा, प्रैक्टिस कहाँ से करनी, देखो यार अरुण शर्मा की किताब है, नहीं तो बेस्ट डीएलआर के लिए प्रैक्टिस है ना, पास्ट ईयर के सेट्स उठाओ और करो। अभी मतलब जब तुम पास आ जाओगे तब करना, अभी तो लेवल 1 ही करो। अरुण शर्मा ले लो यार, या मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अरुण शर्मा की किताब है, सिन्हा की किताब है, अरुण शर्मा ले लो, आपके लिए लेवल 1 और लेवल 2 के लिए बेस्ट है। नहीं तो अगर आप किसी कोचिंग के साथ हो, एमबीए लिटमस के साथ था मैं, तो उन्होंने बहुत मटेरियल दिया, रोज रोज क्वेश्चन करा रहे हैं। हर दूसरे तीसरे दिन उसकी डीएलआर की क्लास हो रही है, सर 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन क्लास में करा रहे हैं, 4 होमवर्क दे रहे हैं। तो बहुत मटेरियल था, मतलब इतना था कि कर ही नहीं पाए। तो और लास्ट के लिए भी मैंने बता दिया कि लास्ट तक जब जाते जाते भाई पास्ट ईयर के पेपर करना ही बेस्ट है। क्योंकि डीएलआर का कोई सिलेबस नहीं है, कोचिंग वाले खुद ही क्वेश्चंस बनाते। कोचिंग क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, टीचर्स बना रहे हैं बैठ के क्वेश्चंस। तो देखो कोचिंग वाले ही क्वेश्चन बना रहे हैं, तो इससे बेस्ट, इससे अच्छा है आप अपने जैट के उठा लो यार। जैट में भी डीएलआर के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे आते हैं डीआई के, और इस साल तो कैट में भी डीआई आएगा। तो ये कुछ टिप्स हैं जो मैंने दी हैं। और टाइम नहीं खराब करना है, डीएलआर में नहीं आ रहा तो छोड़ दो, एक सेट पे 4 से 5 मिनट देनी है मैक्स। आई थिंक बस मैंने काफ़ी सारी टिप्स मैंने बता दी हैं। बाकी अगर कुछ रह गया है तो मैं कुछ एक और वीडियो बना दूंगा थोड़े टाइम बाद। कॉलेज जाके बच्चों से बात करूंगा, बाकी स्टूडेंट से बात करूंगा,
उनसे टिप्स लूँगा, तो एक बंडल सा एक वीडियो करके बना दूंगा तब भी दोबारा से। सो तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।